हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव। आई एम एमपीटी ऑर्थोपेडिक। आज हम लोग करने जा रहे हैं कपिंग बैक के अलाइनमेंट के लिए। इन पेशेंट को नेक पे और अपर बैक पे पेन है, तो हम लोग कवर करेंगे। बैक अलाइनमेंट इसलिए करते हैं कि इस पे स्पाज्म में इधर की मसल्स टाइट हो रही है, इधर की लूज हो रही है, इधर की टाइट हो रही है, तो बैक को मिस अलाइन कर देती है, जिसकी वजह से हम लोग कपिंग करके इसको फुल अलाइन करते हैं। तो ड्राइव कपिंग एंड कपिंग थेरेपी प्रॉपर करने के लिए पहले हम इसमें ऑयल लगाएंगे, फिर कपिंग करेंगे। किस किस मसल्स पे किस किस पॉइंट्स पे करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कपिंग करने में ध्यान ये रखना होता है कि ऐसा नहीं होता है कि कप उठाया और कहीं पे भी ऐसा लगा दिया। जो कप्स मंगा करके खुद से करते हैं और ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे भी आप लगा देंगे। इस पे कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं फिगारो यूज करता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। ड्राई कपिंग या कपिंग मसाज में हमको ये देखना होता है कि पेशेंट को बहुत पेन ना हो। हल्का सा कप से स्किन उठा करके पेशेंट से पूछ लेते हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसको हल्के हल्के मसाज करेंगे। ये मसल स्पाज्म को रिलीज करता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से मेल न्यूट्रिशन क्लियर होता है, खत्म होता है, ड्रेनेज क्लियर होता है और नर्व सर्कुलेशन बढ़ता है, ताकि मसल्स एक्टिविटी ठीक हो जाए और मसल्स में के स्पाज्म में आराम मिले। ये पूरी स्पाइन के बगल बगल करते हैं। इसको करने का तरीका होता है एक सीधा सीधा वर्टिकल, एक तरीका होता है कपिंग मसाज का हॉरिजॉन्टल। ध्यान ये रखना होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिस्क है तो हम उस पॉइंट पे कप को नहीं लेके जाएंगे। ये सक करके इसको इसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है, इसका नेगेटिव प्रेशर बढ़ा सकता है। नेक्स्ट होता है फिगर ऑफ 8। एक इंडिकेशन इसका ये होता है कि ये कपिंग ये स्किन एरिथेमा कॉज कर रहा है, रेड रेड हो रहा है। तो रेड होने की वजह से ब्रेन इसमें सर्कुलेशन बढ़ाएगा। इस चीज को ट्रीट करने के लिए स्किन एरिथेमा का यही फंडा होता है जो कपिंग करता है। बहुत ज्यादा देर नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्किन एरिथेमा नहीं करना है, अदरवाइज दिस कैन बी पेनफुल। पेशेंट को सोने में एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, बैक अलाइनमेंट के लिए कपिंग का प्लेसमेंट हम यहां से शुरू करेंगे। फॉर अपर ट्रेपेजियस, फॉर अपर एंड मिडल ट्रेपेजियस, ये दोनों पॉइंट को कवर करेगा। ये हमारी अपर ट्रेपेजियस आ रही है, मिडल ट्रेपेजियस आ रही है। लिवेटर स्कैपुली, सुप्रास्पाइनेटस, बोथ साइड, इन्फ्रास्पाइनेटस, बोथ साइड, रोम्बोइड्स, मेजर, माइनर एंड मेजर। वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स। ये सर्वाइकल के पेन में सबसे कैल्पेट मसल होती है। स्कैपुला के इस तरफ होगी हमारी टेरेस माइनर। ये वाला कप इंपैक्ट देगा टेरेस माइनर पे, सिरेटस एंटीरियर पे, सब स्कैपुलरिस मसल पे। बोथ साइड, बाइलेटरल। अगर पेशेंट को सर्वाइकल की वजह से रेडिकुलोपैथी है तो हम ये डेल्टोइड भी कवर कर सकते हैं।
teres major, latissimus dorsi, ये बहुत बड़ी मसल है, इसको हम पूरा कवर करेंगे 2-3 कप से। और पेरीवर्टिब्रल जितना भी मसल्स है हमारी वो सारी इसमें कवर होगी। पेरावर्टिब्रल स्पाज्म में आराम मिलेगा। ग्लूटियस मैक्सिमस, थोड़ा सा नीचे करके हम इसका पेरिफॉर्मिस भी कवर कर सकते हैं। और अगर रेडिकुलोपैथी हो रही है तो हम डेल्टॉइड भी कवर करेंगे। अब इस कप्स के साथ हम इनको मूवमेंट करवाएंगे, स्पाइन एक्सटेंशन एंड हिप एक्सटेंशन। ये बैक को कपिंग के साथ अगर हम बैक का मूवमेंट करवाते हैं तो ये बैक को बिल्कुल रिलीज कर देता है, बैक स्पाज्म को। दोनों हाथ पीछे कर लीजिए, आगे से सर उठाइए, रखिए, फिर से उठाइए, बगल में रखिए, इसे बेड पे उठाइए, 1 रखिए, बस होल्ड नहीं करना है, 2 रखिए, 3 उठाइए, रखिए, फिर से उठाइए, 4 रखिए, फिर से उठाइए, 5 रखिए। 10 टाइम्स कराएंगे। हाथ आगे कर लीजिए, इस पैर को सीधा सीधा उठाइए, एक पैर, 1 रखिए, ये उठाइए, 1 फिर से ये उठाइए, 2 फिर से उठाइए, 2 फिर से उठाइए, 3 4 4 5 हिप एक्सटेंशन फॉर हिप एक्सटेंसर्स एंड सैक्रोलियक मोबिलाइजेशन। दोनों हाथ को ऐसे करिए। नाउ आई विल गो विद द थोरैसिक मोबिलाइजेशन विद कपिंग। ऐसे हाथ करिए और मेरे हाथ को ऐसे रखिए, सर को ऐसे रखिए। चलिए उठिए, 1 यस, 2 दिस इज थोरैसिक मोबिलाइजेशन, 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड फ्लेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 रख दीजिए।